चलिए आज एक छोटे से टॉपिक को समझते हैं। अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली में यहां पर देखिए अपनी कुंडली में। इसको कुंडली का दशम भाव बोलते हैं। जहां पर ये 10 नंबर लिखा हुआ है ये कुंडली का दशम भाव है। आपकी जन्म कुंडली में इस भाव में कोई नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर 10 लिखा है ना, आपकी कुंडली के दशम भाव में कोई भी नंबर लिखा होगा, 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा होगा, उस नंबर को नोट कर लीजिए। जन्म कुंडली का दशम भाव इसलिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है कि ये कर्म का भाव है, लेकिन ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का सेंटर मार्क है। अब आप पूछेंगे अर्थ त्रिकोण क्या है? इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हर इंसान की जन्म कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं और हर एक त्रिकोण में 3 पद होते हैं। 3 पद या 3 घर। आपकी, मेरी, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, मतलब इस दुनिया में जितने लोग हैं उन सबकी कुंडली में 4 त्रिकोण और एक त्रिकोण में 3 पद। तो अगर एक त्रिकोण में 3 पद तो 4 त्रिकोण में कितने? 4 3 12 और 12 भाव हमारी जन्म कुंडली में होते हैं, कंप्लीट 12 भाव। अब देखिए आज के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, इस कली के युग में, कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बिना आज जीवन नहीं जिया जा सकता? पैसा। अब मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, वो कुछ लोग आ जाते हैं कमेंट में बोलने की प्रेम को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, आप पैसे से मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं, बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं, वगैरह वगैरह। देखिए ये जुमलेबाजी है ना, जो ये कहावतें हैं, ये जो चीजें हैं, ये बोलने में, पढ़ने में, लिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी ऐसे इंसान से मिलिएगा जो फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा हो, वो आपको बताएगा कि जब पैसा नहीं होता तब कितनी मुसीबतें होती हैं। 100 की सीधी बात यह है कि अगर आपकी जेब नोटों की गड्डी से भरी है तो चाहे आप एक नहीं 100 परेशानियों में उलझे हों, आप एक एक करके सब परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जेब खाली है, वो ठन-ठन गोपाल वाली स्थिति है, तो आपके जीवन में एक ना एक परेशानी खड़ा होकर आपका इंतजार करती ही रहेगी। यही सच्चाई है, चाहे आप इसे मानिए और या ना मानिए। कम से कम इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि 99% परेशानियों की वजह और इलाज पैसा ही है। जन्म कुंडली के अर्थ त्रिकोण से हम पैसे को देखते हैं। वैसे जन्म कुंडली में जैसा मैंने बताया 4 त्रिकोण होते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक मैं आज आपसे बता रहा हूं, ये टॉपिक आपको यूट्यूब में देखने के लिए नहीं मिलेगा और ना ही जल्दी किसी किताब में पढ़ने को मिलेगा। ये टॉपिक मेरा नहीं है, ये रिसर्च मेरी नहीं है। दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध संत हैं जो ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हैं, ये रिसर्च उनकी की हुई है। सौभाग्य से आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, अब क्योंकि ये जो परिवार है तथास्तु अनुभव का, अब इसे ज्यादा से ज्यादा लोग जान रहे हैं। मुझे भी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है जिनसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुलाकात हो पाएगी। तो उनकी इच्छा ये थी कि उनका नाम इस वीडियो में ना लिया जाए, लेकिन ये रिसर्च उन्हीं की है। तो इस पूरे वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो भी, नहीं पसंद आता तो भी, इसका क्रेडिट मुझे नहीं दिया जाए क्योंकि ये टॉपिक मेरा नहीं है। अब समझिए कि अर्थ त्रिकोण का या अर्थ का मतलब क्या होता है। जैसा मैंने आपसे कहा था, हर जन्म कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं और हर एक त्रिकोण में 3 भाव होते हैं। सूत्र यह कहता है कि आपकी जन्म कुंडली का दशम भाव का स्वामी, जो कि आपके केंद्र का शायद सबसे मजबूत भावों में से एक भाव माना जाता है, कुछ ऐसे भाव होते हैं जहां पर अगर इस घर का स्वामी जाकर बैठ जाए, इस भाव का जो लॉर्ड होता है, जैसा मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, यहां पर आपकी जन्म कुंडली में कोई नंबर लिखा होगा, उसे नोट कर लीजिएगा। जो नंबर लिखा है, जो राशि है, उस राशि का जो भी स्वामी होगा, लॉर्ड होगा, वही है आपके दशमेश, यानी दशम के स्वामी। जैसे इस कुंडली की बात किया जाए तो यहाँ 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, और मकर राशि के जो राशिश होते हैं, यानी इस साइन के जो लॉर्ड होते हैं, वो होते हैं शनिदेव। तो अगर मैं कहूं कि इस चार्ट में दशमेश कौन है, तो दशमेश है शनिदेव। अब शनिदेव जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सूत्र ये कहता है कि हर 4 त्रिकोण के कुछ ऐसे भाव हैं जहां पर दशम भाव का स्वामी सबसे बढ़िया रिजल्ट करता है। अब मैं आपको ये टॉपिक दोनों तरह से समझा दूंगा, एक सूत्र के अकॉर्डिंग और एक प्रॉपर अपनी समझ से। यानी उसमें आपको सूत्र को लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक अपना दिमाग लगाइए, आप समझ जाएंगे कि ये चीज क्यों बोली जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला त्रिकोण जो होता है, मैंने ये चीज अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी, पहला त्रिकोण जो होता है वो होता है एक आधार त्रिकोण, जिसे आप कहते हैं प्राइम ट्रायंगल, या जिसे आप कहते हैं मूल त्रिकोण, या जिसको आप कहते हैं धर्म त्रिकोण। पहला, पांचवा और नौवां, ये जो त्रिकोण बन रहा है, ये 3 भाव, ये धर्म त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं। ये किसी भी इंसान की जन्म कुंडली का आधारभूत तत्व होता है, यानी बिना इनके सपोर्ट के कोई भी कुंडली ना तो अच्छी हो सकती है और ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मतलब ना अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर ये तीनों भाव बहुत कमजोर हो जाएं तो ये वैसी ही स्थिति हो जाएगी जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ह्यूमन बॉडी बिना स्केलेटन के, मतलब शरीर तो है लेकिन अस्थि पंजर नहीं है। तो ये थोड़ा सोचना, इसकी संकल्पना करना ही मुश्किल है। तो आप सोचे कि कुंडली बन जाए लेकिन ये 3 भाव ना ऐड किए जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसको धर्म त्रिकोण, मूल त्रिकोण, प्राइम ट्रायंगल कुछ भी कहते हैं। सूत्र कहता है कि धर्म त्रिकोण के तीसरे पद में,
अब 3 पद का मतलब 3 घर। धर्म त्रिकोण के 3 घर कौन कौन से हैं? 1 2 3। सूत्र कहता है धर्म त्रिकोण के तीसरे पद में दशम भाव का स्वामी बहुत अच्छी बलवान स्थिति में होता है और ऐसा इंसान को राजा बना देता है। धर्म त्रिकोण का तीसरा पद है नवम भाव। तो यानी सूत्र कह रहा है कि दशम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में जाकर बैठेगा तो ये दशम भाव के स्वामी के लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सूत्र का। आप थोड़ी देर के लिए सूत्र को भूल जाइए, भूल जाइए कोई संत था, कोई ज्योतिषी था, कोई किताब है, कुछ सब कुछ भूल जाइए। आपको सिर्फ ये पता है कि आपकी कुंडली के दशम भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठा है। अब थोड़ा अपना समझ बताइए और अपने खुद के कॉमन सेंस से सोचिए। दशम भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा तो इसको धर्म कर्माधिपति योग ऐसे ही बनता है। अच्छा, कभी आपने अगर भृगु संहिता का पुराना प्रिंट पढ़ा हो तो आप इस बात को जानते होंगे कि जो 5 पंच महापुरुष राजयोग होते हैं उनको सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। लेकिन यह भी कहा गया कि अगर कोई मजबूत केंद्र त्रिकोण या मजबूत लक्ष्मी नारायण किसी कुंडली में लगा हुआ हो या मजबूत धर्म कर्माधिपति योग लगा हो तो ये पंच महापुरुष राजयोग जैसा और कभी कभी उससे भी ज्यादा रिजल्ट करता है। फर्क बस ये है कि पंच महापुरुष राजयोग बहुत अच्छे माने जाते हैं कि थोड़े बहुत कमजोर हो तो भी इफेक्ट दे देते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग जब तक बहुत अच्छे स्थिति में ना हो तब तक वो बढ़िया रिजल्ट नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर भृगु संहिता जैसी किताब में इनडायरेक्टली ये बात कही गई तो मतलब कुछ तो उसका मायना होगा ना। दशम भाव का स्वामी नवम में बैठेगा तो सीधी सी बात है कर्म धर्म से या भाग्य से जुड़ जाएगा। इस दुनिया में हर इंसान मेहनत कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, हर इंसान कर रहा है। कौन ये नहीं चाहेगा कि जो वो काम कर रहा है उसमें उसकी किस्मत उसके साथ खड़ी रहे। धर्म कर्माधिपति योग का मतलब क्या होता है? जब 10th लॉर्ड 9th में, 9th लॉर्ड 10th में चला जाए। यहां पे भी एक तरह से एक कंडीशन फुलफिलमेंट हो रही है कि 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जा रहा है। जब भी कभी दशम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा ऐसे इंसान का भाग्य उसके कर्म के साथ चलने लगेगा। ऐसे इंसानों को कहा जाता है कि कई बार वो बिना मेहनत किए बहुत सारी चीजें उनके पास उनको मिल जाती हैं, चाहे वो फिर उनको लेगेसी से मिली हो, चाहे फिर उन्होंने कम मेहनत करके किस्मत से आजमा ली। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि 9th हाउस में 10th हाउस का लॉर्ड जब बैठता है तो ऐसा इंसान अपने जीवन में कोई एक सीधी लाइन में कहा गया कुछ ऐसा नहीं जो ऐसा इंसान चाहे और उसको मिल ना जाए। वो जिस चीज की इच्छा करेगा कि ये चीज मुझे चाहिए वो चीज उसको मिल जाएगी। अब तुरंत आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि 10th हाउस इसमें बैठा हो तो इतना सब मिलता है, मेरी तो पहचान में एक है। या हो सकता है आप कहें सर मेरी कुंडली में ही ऐसा है लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिर्फ 2 चीजें चेक कर लीजिए, आपको उसकी वजह पता चल जाएगी। एक, अपने नवम भाव के स्वामी को देख लीजिए, जो मैं आपको सूत्र बताता हूं कि कैसे उसको देखना है मजबूत है कि नहीं, और एक दशम भाव के स्वामी को देख लीजिए। आप समझ जाएंगे दोनों में से एक ना एक आपको कमजोर दिख जाएगा। उसके उपाय कर लीजिए, आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो सूत्र बताया गया तो कहा गया कि हर एक ट्रायंगल के किसी न किसी पद में दशम भाव का स्वामी बढ़िया रिजल्ट करता है। तो मूल त्रिकोण का ये पहला पद था जिसमें दशम भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी कही गई। यहां पर जब दशम भाव का स्वामी बैठता है ऐसा इंसान विदेशों से पैसा कमा ले, बिजनेस से पैसा कमा ले, जॉब से पैसा कमा ले, पिता की लेगेसी से पैसा कमा ले, राजनीति से पैसा कमा ले, लेक्चरार बन जाए। मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं यहां पर जो वो कर ना सके, मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं जो वो चुन ना सके। और जो नवम दशम का स्वामी है जब वो नवम में बैठेगा, अगर ईश्वर ने चाहा, मतलब ईश्वर करे और आपकी किस्मत और अच्छी हो और शायद वो यहाँ का कारक ग्रह बन जाए, जैसे कि यहाँ पर आके सूर्य बैठ जाएं या गुरु बैठ जाएं या शुक्र बैठ जाएं या बुध बैठ जाएं तो सोने में सुहागा, तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हुई कि धर्म त्रिकोण के तीसरे पद में दशम भाव का स्वामी जबरदस्त रिजल्ट करेगा। मैंने आपको दोनों चीजों से समझा दिया कि चाहे सूत्र से समझ लीजिए और चाहे विदाउट सूत्र समझ लीजिए, ये बेस्ट कंडीशन है कि दशम का स्वामी नवम में आके बैठेगा तो ये धर्म कर्माधिपति योग का एक फुलफिलमेंट पूरा करेगा। एक कंडीशन इसमें केंद्र त्रिकोण राजयोग की भी लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये दशम भाव के स्वामी की जबरदस्त स्थितियों में से एक स्थिति है। अब दूसरा त्रिकोण आता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में कौन कौन से 3 पद होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। अर्थ त्रिकोण में पहला, दूसरा, तीसरा। ये बात आपको पता होगी कि तीसरा भाव, छठा भाव, दशम भाव और 11वां भाव, इन्हें उपचय भाव कहते हैं। उपचय भाव समझते हैं? मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था कि इस भाव के स्वामी जिस भाव में जाके बैठेंगे वो हमेशा बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उनका प्रभाव और बढ़ेगा और बढ़ेगा फिर और बढ़ेगा, इसलिए उनको उपचय भाव कहा जाता है। तो कायदे से देखा जाए तो दशम भाव भी एक उपचय भाव है और छठा भाव भी एक उपचय भाव है। तो जो अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण में 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो इसमें यह कहा गया कि पहला पद छोड़ के बाकी के 2 पद में दशम भाव का स्वामी जबरदस्त रिजल्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया सूत्र। अब फिर सुनिए मेरी बात, सूत्र को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं आपसे सीधी सीधी कह रहा हूं दशम भाव का स्वामी छठे में बैठा है
तो जरा गौर करिए, अपने घर से पहली बात तो चला गया नवम में यानी भाग्य में, और दशम का स्वामी जब छठे में जाकर बैठता है, ऐसे इंसान को ज्यादातर कुंडली में आप देखिएगा ऐसे लोग पेशेवर अगर नौकरी कर रहे होंगे, बढ़िया नौकरी होगी, गवर्नमेंट जॉब पा जाए, ऐसे इंसान बढ़िया डॉक्टर बन जाए, बढ़िया सर्जन बन जाए, मेडिकल फील्ड में ऐसे लोगों का नाम हो, शोहरत हो, ऐसे इंसान राजनीति में चला जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में चला जाए, ऐसा इंसान कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठेगा, क्लियर करेगा ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं जो छठे भाव से आप देखते हैं, आप अपने कंपटीशन को देखते हैं, अपने लोन को देखते हैं, अपनी बीमारियों को देखते हैं, सडन चेंजेस को देखते हैं। दशम का स्वामी जब छठे में बैठेगा, एक बात तो है कि ये आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ले आएगा, लेकिन आप ये मानिए कि ये आपको इतना पराक्रमी बना देगा कि लिटरली आप जो चीज चाहेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। अभी तक जो चार्ट मैंने देखी है जिसमें मजबूत दशम का स्वामी इस छठे में बैठा है, तो ज्यादातर मुझे गवर्नमेंट जॉब में, कुछ राजनीति की कुंडलियां भी मिली हैं, लेकिन दशम भाव का स्वामी जब छठे में बैठता है तो ये इंसान को लगभग लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और फील्ड में सक्सेसफुल बना देता है। ऐसा इंसान बहुत बढ़िया लीगल एडवाइजर हो जाए, ऐसा इंसान लॉ फील्ड में बहुत आगे चला जाए, ऐसा इंसान बहुत अच्छा न्यूरो सर्जन हो जाए, बहुत अच्छा सर्जन हो जाए, ऐसा इंसान बहुत अच्छा वकील हो जाए, एडवोकेट हो जाए, राजनीति में थोड़ा स्ट्रगल, लेकिन स्ट्रगल के बाद खुद के नाम पे अपना खुद के दम पे अपना नाम बना लेने वाली स्थिति हो जाए, छठे भाव में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़िया बढ़िया पोस्ट हो जाएं, वो यहाँ पे मिल जाती हैं, शनि जैसे ग्रह बन जाएं, सूर्य जैसे ग्रह बन जाएं, तब तो कहना ही नहीं, आप ऐसे पद पे बैठे होंगे जहां आपके अंडर कई लोग काम कर रहे होंगे। ऐसे लोग सोशल जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं, लाइक राजनीति को ही ले लीजिए, राजनीति भी एक तरह से अब आजकल ग्रुप में ही तो डिवाइड है भाई, आप इस पार्टी के हैं या आप उस पार्टी के हैं, जिस भी जगह पे आप हैं, आप एक बहुत मास लेवल पे एक भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके अंडर कई सारे लोग हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं, वो लोग सुन रहे हैं, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। हाँ, थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है, मेहनत करना होता है, मेहनत जब तक करेंगे नहीं तब तक कहते हैं कर्म एक्टिव नहीं होता, और बाकी मैंने जैसा आपसे बताया, अगर ग्रह की स्थिति ठीक है तो ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो यानी सूत्र जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं सूत्र ठीक है, रिसर्च भी ठीक है। तो अर्थ त्रिकोण के दूसरे पद में तो जबरदस्त हो गया। तीसरा पद कौन सा? खुद दशम भाव। अब आप इस बात को जानते होंगे, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो इस बात को जानते होंगे कि किताबों में लिखा है कि जब कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो सबसे बढ़िया रिजल्ट करता है, फिर इसके बाद खुद की साइन में होता है तो सबसे बढ़िया रिजल्ट करता है। प्रैक्टिकली मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने देखा है कि अगर कोई ग्रह अपने घर में बैठा हो, इससे बढ़िया कंडीशन उसकी नहीं होती, क्योंकि यहां पर वो ग्रह अगर थोड़ा कमजोर भी हो रहा है डिग्री वाइज या नक्षत्र वाइज, तब भी वो उसे कवर करके इंसान को बढ़िया रिजल्ट कर देता है। तो सीधी सी बात है, भावाति भावन, अगर कोई ग्रह अपने ही घर में बैठा है तो ये आपको क्या नहीं दे देगा। दशम भाव से आप कर्म को देखते हैं, राज्य को देखते हैं, सत्ता को देखते हैं, नौकरी को देखते हैं, समाज को देखते हैं, समाज में प्रतिष्ठा को देखते हैं, पिता को देखते हैं। यहां पर आपका दशमेश आपके फादर को सपोर्ट करेगा, यहां पर अच्छा दशमेश आपके फादर को रिप्रेजेंट करेगा, ये दिखाता है कि आपके फादर ऑलरेडी बहुत अच्छे इंसान है या ऑलरेडी वो सक्सेसफुल हैं, उन्हीं की लेगेसी आपको फॉलो करनी है, उन्हीं का किया हुआ काम आप पकड़िए, आप देखिए कि आप क्या नहीं कर सकते। देश विदेश हर जगह ऐसे इंसान का नाम होता है, वो अपने दम पे कहते हैं कि अगर मजबूत दशमेश मजबूत दशम भाव में बैठा हो तो ऐसा जो बच्चा होगा, ऐसा जो इंसान होगा, वो अपनी 3 पीढ़ियों में ऐसा कोई काम करेगा जो उसकी 3 पीढ़ियों में उतनी सक्सेस किसी ने ना पाई होगी। अब ये बात अलग है कि भयानक तरीके का बिगड़ जाए वो, और इसके साथ आपका लग्न नवम बिगड़ जाए, चंद्रमा की दुर्दशा बनी हो, तो 3 पीढ़ियों में ऐसा बुरा काम किसी ने नहीं किया होगा जो ये कर देगा, या 3 पीढ़ियों में इतना अनसक्सेसफुल कोई नहीं होगा जो ये हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो मेहनत ना कर रहा हो, चाहे वो लाख मेहनत कर रहा हो, एफर्ट डाल रहा हो, लेकिन उसको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, आप समझ गए कि पहला सूत्र ने जो कहा कि धर्म त्रिकोण का तीसरा पद और अर्थ त्रिकोण का पहला पद छोड़ के बाकी के 2 पद दशम भाव के स्वामी के लिए अच्छे होते हैं। तो अर्थ त्रिकोण में कौन कौन से 3 पद आते हैं? पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब तीसरा त्रिकोण आता है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण में भी सेम चीज कही गई कि पहला पद छोड़ के बाकी के 2 पद में दशम भाव का स्वामी अच्छा रिजल्ट करता है। काम त्रिकोण होता क्या है? तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, इनको कहते हैं काम त्रिकोण। अब इस काम त्रिकोण में भी एक उपचय भाव घुसा हुआ है बीच में, है ना, मैंने बताया था उपचय भाव आपको। अब काम त्रिकोण में ये कहा गया कि काम त्रिकोण के भी पहले भाव को छोड़ दिया जाए तो दूसरे और तीसरे पद में दशम भाव का स्वामी अच्छा रिजल्ट करता है। ठीक है, ये सूत्र हो गया। फिर थोड़ी देर के लिए सूत्र को अलग कर दीजिए, भूल जाइए कि कोई सूत्र है, कोई किताब है, कोई दक्षिण भारत के संत है, भूल जाइए। सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूं दशम भाव को स्वामी सप्तम में बैठा है, और मेरी बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से समझिएगा। 7वां भाव आपकी जन्म कुंडली का बैलेंसिंग भाव होता है, यहां से आप मैरिज को भी देखते हैं, रिलेशनशिप को भी देखते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को भी देखते हैं, ऑल ओवर अपनी ग्रोथ को देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, पार्टनर्स को देखते हैं, फॉरेन ट्रिप को देखते हैं, फॉरेन में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे देखते हैं। अब अगर दशम का स्वामी सप्तम में जाके बैठा है तो खुद के घर से दशम चला गया, भावाति भावम फिर सिद्धांत लागू हो गया। अगर ये कोई पाप ग्रह है
शनि हैं, सूर्य हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपकी मैरिड लाइफ को बिगाड़ देगा, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को बिगाड़ देगा। कई बार आप बैलेंसिंग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को कम कर देगा, और हो सकता है कि आपके बिजनेस को भी काफी हद तक कमजोर करने की कोशिश करे। लेकिन एक चीज जो आपके साथ है वो ये है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, आपकी जो जीविका, जीविका का मतलब ऐसा कोई काम जब आप करते हैं उससे आपको पैसा आता है, वो जो भी आप काम कर रहे हैं, ये 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आपको प्रमोट करेगा। और न सिर्फ प्रमोट करेगा बल्कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने बिजनेस में पीक पे होंगे। इसीलिए देखिएगा कि कई बार 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा हो तो ऐसे लोगों को नौकरी ना करने की सलाह दे देते हैं ज्योतिषी, और कहते हैं कि तुम खुद का कोई काम करो। अगर ये कोई सॉफ्ट प्लैनेट है और आपके सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप पार्टनरशिप में ही काम करिए, ऐसा कोई काम करिए जो आप एज ए टीम काम करें, और आप देखेंगे कि वो काम में अकेले आप जितना सक्सेस हो पा रहे थे, 2 3 4 लोगों के साथ जब टीम वर्क आप करेंगे तो और तेजी से आप सक्सेसफुल होंगे। यहां पर अगर दशम भाव को स्वामी बैठा हो और अच्छी स्थिति में हो, आपके लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्टिंग हो गए, हो सकता है शादी के बाद आपकी ग्रोथ शुरू हो जाए, हो सकता है कि लाइफ के आपके बुरे से बुरे फेज में ये इंसान आपका कभी साथ ना छोड़े, उसके आने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएं, आप दिन दूना रात चौगुना ग्रोथ करें। 7th हाउस क्या नहीं दे सकता आपको? प्रॉपर्टी ये दे सकता है, इन्वेस्टमेंट ये दे सकता है, बिजनेस ये दे सकता है, अच्छा लाइफ पार्टनर ये दे सकता है, लाइफ में बैलेंस ये दे सकता है, ज्वेलरीज ये दे सकता है, प्लॉट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटे मोटे प्लॉट्स वो भी यहां से देखे जाते हैं, आपका सुख भी यहां से देखा जाता है, कर्म का कर्म है ये, कर्म का कर्म है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दशम से दशम है ये। तो इसका मतलब कि सूत्र सही कह रहा था। हाँ, लेकिन यहां पर ये चीज बस आपको याद रखनी है कि 10th हाउस के लॉर्ड का जो बेसिक नेचर होगा वो यहां आके भूलेगा नहीं कि आप सोचें शनि हमारे दशमेश बन रहे हैं, सप्तम में आके बैठेंगे सब कुछ बढ़िया, ऐसा नहीं होगा। शनि का जो अपना प्रॉपर नेचर है वो यहां पर भी बैठ के आपको देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या कहा गया था कि काम त्रिकोण के दूसरे और तीसरे पद में, तो दूसरा पद मतलब पहला पद छोड़ के दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, तीसरा पद है ये आपका 11th हाउस। दशम का स्वामी जब 11th में जाता है तो खुद के घर से धन में चला गया और यहां से आ गया 11th में। 11th हाउस आपकी ऑल ओवर ग्रोथ को दिखाता है। मैंने कई बार अपने वीडियो में यह बात शेयर किया है कि कई लोग सोचते हैं कि 11th हाउस से सिर्फ इनकम को देखा जाता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 11th हाउस से आपके बड़े भाई बहनों को ना देखा जाता, 11th हाउस से आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति ना देखा जाता, 11th हाउस से आपके परिवार, आपकी संपत्ति, आपका ऑरा, आपकी इमेज, इन सब के ग्रोथ को ना देखा जाता। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप 11th हाउस से देखते हैं, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम आप 2nd और 7th हाउस से भी देखते हैं कि प्रॉपर आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टेबल है कि नहीं है। कई बार आपने देखा होगा 11th हाउस की स्थिति अच्छी होती है, एस्ट्रोलॉजर कह देता है ये होगा वो होगा, होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो एनालाइज नहीं करता बाकी के भावों को। लेकिन 11th हाउस में अगर दशम भाव को स्वामी जाकर बैठेगा तो फिर ये कहा गया कि ऐसा इंसान अगर किसी ऐसी फैमिली में भी जन्म ले जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो, बहुत परेशानी हो, इवन ये तक बोल दिया गया कि उसे सरवाइव करने में भी दिक्कत हो रही हो, तो ये आप बोलिए, अगर आप किसी की चार्ट में ये देखते हैं कि मजबूत दशम का स्वामी 11th में बैठा है, तो आप उससे ये बोलिए कि भैया आज तुम्हारी लाइफ में जरूर स्ट्रगल है, लेकिन तुम अपनी मेहनत से अपने मिड एज में आते आते सब चीजें पालोगे, एक ऑल ओवर सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। 11th हाउस क्योंकि ग्रोथ का होता है, इस भाव में जो ग्रह आके बैठेगा, ईश्वर करे, लेकिन अगर वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के लग्न के लिए कारक है तो वो अपने कारक प्रभावों को लगातार बढ़ाता रहेगा। जैसे मंगल अगर बैठ जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी। यहां पर अगर गुरु हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी हर चीज में पकड़, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि लगभग आप हर फील्ड में नॉलेज हासिल कर लेंगे। तो जो ग्रह यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि ये उपचय भाव है, तो जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी यहां पर भी चीजें क्या होती जाएंगी, इनहेंस होती जाएंगी। तो ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया कि भाई दशम भाव का स्वामी अगर काम त्रिकोण के इन 2 भावों में बैठे तो अच्छा है। अब अंतिम त्रिकोण बचा मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण में 4 भाव होते हैं, 3 पद होते हैं। पहला पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, मतलब पहला पद 4था भाव, दूसरा पद 8वां भाव और तीसरा पद 12वां भाव। मोक्ष त्रिकोण में केवल एक पद है जहां पर दशम भाव के स्वामी को अच्छा कहा गया और वो है कुंडली का पहला पद। बाकी के 2 पदों में सूत्र कहता है कि दशम भाव को स्वामी अच्छा रिजल्ट नहीं करता। अब थोड़ी देर के लिए सूत्र को अलग करिए, तो भैया क्यों नहीं के, सीधी सी बात है, अष्टम में जाके अगर बैठेगा दशम का स्वामी तो ये थोड़ा सा संघर्ष ले आएगा, इसलिए इसको हटा दिया गया होगा।
अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, अष्टम भाव अंधकार का भाव होता है। दशम का स्वामी अष्टम में जाएगा, कभी कभी आप बस मेहनत किए जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, हो सकता है आप सही जगह ही नहीं खड़े हैं, मतलब आपको जाना चाहिए इस दिशा में, आप काम कर रहे हैं इस दिशा में, इसलिए इस भाव को हटा दिया गया होगा सूत्र से। 12वां भाव हमारे खर्चों को, व्यय को दिखाता है। अगर स्थिति ठीक है तब तो काफी हद तक फिर भी सही है, इंसान जन्म स्थान छोड़ के सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो रहेगा वो वहीं पे जहां पे उसका जन्म हुआ या जन्म स्थान के आसपास, मेहनत भी खूब करेगा और जितना कमाएगा उससे दुगना खर्च करके फिर बैठ जाएगा। और ज्योतिषियों से ये कहता है सर मेरे पास पैसा नहीं है। ज्योतिषी देखेगा दूसरा भाव ठीक है, वो कह देगा तुम्हारा कुंडली तो अच्छी है लेकिन तुम्हारा, तो कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि चीजें बस हो रही हैं, वो चीजें कमा भी रहा है लेकिन उससे ज्यादा क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। उसको अपने काम में इतनी ज्यादा मेहनत पड़ रही है कि उसको इनकम की जरूरत है 1 रुपए, लेकिन मेहनत कर रहा है 100% और मिल रहा है सिर्फ 50 पैसा। ऐसी कुछ असमंजस वाली स्थिति आ जाती है, इसलिए 12वें को हटा दिया गया होगा। बचा केवल चौथा भाव, जिससे आपके सुख को देखा जाता है, जिससे आपके कंफर्ट को देखा जाता है, जिससे आपके फ्रेंड सर्किल को देखा जाता है, जिससे आपकी इनिशिएटिव वाली स्टडी को देखा जाता है, जिससे आपकी समझ को देखा जाता है, जिससे आपके फ्रेंड्स और आपके परिवार के व्यवहार को आपसे देखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि दशम का स्वामी जब चौथे में जाकर बैठेगा तो ऐसा इंसान का मेन उद्देश्य हो जाएगा अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के आरामदायक जीवन के लिए कुछ भी करेगा। सीधा सीधा उससे पूछिए, वो सीधा सीधा बताएगा कि मैं जॉब करूंगा, नौकरी करूंगा, लेकिन मुझे पैसा कमाना है, मुझे बढ़िया घर चाहिए, मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, मेरी माँ मेरे पिता या मेरे जो भाई बहन है वो अच्छे घर में रहे, मैं चाहता हूं उनकी लाइफ खूब अच्छी हो। तो वो अपने कंफर्ट के लिए खूब पैसा कमाएगा, मेहनत करेगा, और जो मेहनत करेगा उसका रिवॉर्ड कहां भेजता रहेगा, चौथे भाव को। तो वो अपनी लाइफ कम से कम लग्जरियस बना लेगा, भले ही उसके पास इनिशिएटिव में कुछ ना हो, लेकिन धीरे 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 वो अपनी लाइफ में सब कुछ पा लेगा। ये रीजन होगा कि सूत्र में चौथे भाव को यानी मोक्ष त्रिकोण को ऐड किया गया। बाकी अगर अर्थ देखा जाए तो मोक्ष त्रिकोण का अर्थ कुछ दूसरा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि चौथे भाव में जब दशम भाव को स्वामी बैठेगा तो है तो अपने घर से सबसे ज्यादा दूर, लेकिन वो काम करने के बाद अपने चौथे घर को मजबूत कर लेगा। अपने सुख, अपने जितनी लग्जरियस लाइफ के लिए चीजें चाहिए होती हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में भी हो सकता है उसके पास कई सारी जमीन हो, मतलब जमीन जायदाद हो या गाड़ियां हो, या उसने पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया हो जहां से उसको मल्टीपल टाइम्स पैसा आते रहे। हाँ, वो अपने घर को पहले सिक्योर करेगा, वो अपने घर वालों को सिक्योर करेगा, घर को सिक्योर करेगा, अपना आरामदायक जीवन देखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे आप कितनी मेहनत करा लीजिए, कर्मठी तो वो है, क्योंकि यहां पर जब दशमेश बैठेंगे तो वापस से अपने घर को ही देख लेंगे। लेकिन लास्ट में जो जो अंतिम परिणति होगी उसकी मेहनत की, वो होगी अपने अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। तो इस तरह 4 त्रिकोणों के किसी किसी पद में दशम भाव के स्वामी की अच्छी स्थिति बताई गई। अब ऐसा नहीं है कि बाकी के भावों में दशम भाव का स्वामी अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जरूरत महसूस हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं 12वां भाव में आपको बता दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लग्न में बैठता है तो ऐसा इंसान कर्म लेकर पैदा होता है, मतलब ये स्थिति अगर अच्छी हो जाए तो फिर ऐसा इंसान, कोई ऐसी चीज नहीं दुनिया में जो अपने कर्म से पाल ले। दूसरा भाव थोड़ा फैमिली का होता है, आपके फाइनेंस का होता है, खुद के भाव से भी ये 5वां भाव होता है, इसके भी बढ़िया कुछ रिजल्ट मिलते हैं। तीसरा पूरक होता है, अब वो ऐड नहीं किया गया, ठीक है, अलग बात थी, क्योंकि मुझे खाली आपको सूत्र समझाना था। अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो सूत्र है जब मैंने कुंडलियों में अप्लाई किया तो केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप ग्रहों की स्थिति देख लीजिए, अगर स्थिति सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि ये सूत्र लगभग मुझे लगता है 90% कुंडलियों में ठीक बैठ रहा है, यानी दशम भाव की ऐसी स्थिति और फिर उसके उपाय अगर करवाए गए हैं तो लोगों को बेहद बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिले। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका दशमेश कौन से त्रिकोण के किस पद में बैठा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।